बीती रात दो समुदाय के बीच पथराव, आगजनी में एक घायल। ठीकरी के बजरंगबली मंदिर पिपरी मोहल्ले में दो समुदायों के बीच में पथराव के बाद कहासुनी हो गई। दोनों तरफ से पथराव शुरू। सोहराब खान ने बताया कि पथराव के बीच हमारी किराना दुकान में आग लगी। उसे बुझाने के लिए मैं और मेरी पत्नी सायरा गए। बुझाते हुए एक पत्थर मेरी पत्नी को सर के लगा और वो घायल हो गई। रमेश मात्रे ने बताया कि उनके घर वो टीवी देख रहे थे। अचानक पथराव हुआ तो वे देखने के लिए बाहर आए। बाहर आने पर देखा कि पथराव व आगजनी हो रही थी। वे अपने घर के अंदर चले गए। वहीं कमल शिंदे ने बताया कि मेरे घर पर पथराव व आग के गोले आए, जिससे मेरे घर का सोफा व चादर जल गई। मेरे घर के बाथरूम को भी तोड़ दिया गया। इस दौरान पुलिस को अफजल राजपूत जुलवानिया से पुलिस बल बुलवाकर हालात पर काबू किया गया। ठीकरी से अखिलेश साहू की विशेष रिपोर्ट। विवाद हुआ है, क्या घटना हुई, क्या मामला है? लगभग 9 साढ़े 9 बजे की बात है। थाने पर फ़ोन आया और हमारे जो स्टाफ भ्रमण पे था उन्होंने भी बताया कि साइना पति सोहराब के घर की तरफ से पत्थर लेके जा रहे हैं, जो रमेश के घर के यहाँ आके गिरे हैं। कुछ उसमें कुछ जो कपड़े के गोले बना के उसको घासलेट में डूबे, उसमें आग लगा के फेंके गए, जिससे उनके घर के सोफे के ऊपर का कवर भी जल गया था। ये घटना जब हमें पता चली तो हम स्पॉट पर पहुँचे, काफ़ी स्टाफ लेकर के वहाँ पहुँचे, आसपास के सभी थानों का स्टाफ पर, और इस देखा जा रहा है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी की घटना वहाँ हो रही है। सर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल बम भी डाला गया है, जो पेट्रोल बम तुरंत तैयार नहीं किए जा सकते। कहीं ना कहीं साजिश थी या किसी ने प्लानिंग करके ये कार्य किया था, ऐसा कुछ है? जो कपड़े की गेंद तैयार जलती हुई मैंने देखी है, जो 3-4 जलती हुई पड़ी थी जगह, वो तो तुरंत ही तैयार कर दी जा सकती है। या आप अपना जो मास्क है इसी को अगर आप गोल घड़ी कर लें और गिठान बांध के घासलेट में डुबो कर आग ला के फेंक देंगे, उस टाइप का ही वो कपड़ा था। तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग के वो नहीं थे। वो इसको ये कहना कि उसमें ज़्यादा समय लगे, या ये तो तुरंत किसी भी कपड़े को आप उठाओ और घड़ी करके और गोल गिठान करके उसको फेंक दो तो कुछ दूर तो वो चला ही जाता है। तो वैसे ही वो फेंका हुआ दिख रहा था। तो पेट्रोल पंप का तो मुझे वहाँ कोई दिखाई दिया नहीं ऐसा भी, लेकिन जो भी था इसमें FIR हो गई, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस पत्थरबाजी में कोई जनहानि हुई है? नहीं, जनहानि इसमें कोई नहीं हुई है। इस साइना के सिर में चोट आना है, जिसपे कल मेडिकल कराया तो इसको 3 टाँके आए हैं। डॉक्टर साहब से मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने बताया 3 टाँके उसको। दोनों पक्षों की ओर से कार्रवाई की गई है? हाँ, दोनों पक्षों की तरफ से FIR हो गई है और दोनों पक्षों की तरफ से कार्रवाई की गई। किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा शंकाओं की बात भी थी। तो इसको लेकर के पहले स्पष्ट कर लें किस व्यक्ति ने किसको पत्थर मारा, कहाँ से पत्थर मारा, क्लियर होने के बाद ही गिरफ्तारी की। क्योंकि सुनने में आया है कि घटनाएं, छुटपुट घटनाएं 2-3 दिन से हो रही है, तो क्या कहीं ना कहीं सांप्रदायिक होने की संभावना है, ऐसा कुछ लग रहा है सर? घटना तो थाने में रोज़ ही होती है। अभी पहले एक बार हुई थी तो वो गांधी चौक के आगे मल्हार चौक में थी, वो वहाँ से अलग दूरी। दूसरी बात कर रहे हैं आप अगर तो वो सेखवाल में हुई थी, और तीसरी है यहाँ की है। तो अलग अलग जगह की घटनाओं को एक साथ कैसे जोड़ सकते हो आप? थाने में तो रोज़ FIR होती है, रोज़ रिपोर्टें होती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सोहराब कहाँ रहते हैं आप? पिपरी। अच्छा, क्या घटना हुई अंकल आपके यहाँ? घटना ये हुई सर, क्या नाम से पत्थर बहुत मारे हैं उन लोगों ने, हाँ, और पत्थर मारने के बाद में दुकान पे आग लगा दी। ठीक है। दुकान पे आग लगाने के बाद में हमने दुकान को बुझाने वास्ते गए, मैं और मेरी बीवी गई। हाँ, उन लोगों ने उधर से और एक पत्थर मारा हाँ, मेरी बीवी को, हाँ, वो बेहोश हो गई। ठीक है। बेहोश होने के बाद में 10-15 मिनट बाद हम थाने पे गए। हाँ, थाने पे जाके रिपोर्ट लिखवाई। हाँ, रिपोर्ट लिखाने के बाद में जिन्हें मारा उसका नाम दर्ज करा। ठीक है। कमल सिंह। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? पिपरी मोहल्ले में सर, बजरंग गली के पास में। क्या घटना हुई है अंकल आपके यहाँ? सर रात को करीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एकदम से अचानक से मस्जिद तरफ से करीबन 25-30-40 व्यक्ति आए, जिन्होंने पथराव किया एकदम से। तो चद्दरों पे पत्थर वगैरह गिरा, उसके बाद में आग के गोले गिरे, जिससे मेरे घर में चद्दरों पे आग लग गई। फिर पीछे की साइड आग लग गई। उसके बाद में फिर
कि मैं जैसे तैसे करके बाहर निकला, बच्चे वगैरह सब अंदर ही रह गए थे। फिर गया तो किसी ने पुलिस को सूचना दी थी, जो टीआई वगैरह आए थे, उन्होंने फिर हमारे घरों को खाली करवाया, जिसमें मेरे घर को भी, श्याम भैया घर के को भी और रमेश भैया के घर को भी, 3-4 घरों को हमको खाली करवाया। उसके बाद में करीबन 1 घंटे 1.5 घंटे तक सब पूरा मतलब पथराव चलता रहा। चद्दरों पे भी सब पत्थर लगे हुए, इधर से पूरा जल भी गया है, पीछे भी जल गया है। इस बीच पुलिस मौजूद रही क्या? हाँ, पुलिस मौजूद थी। पुलिस को रहने टीआई साहब के मोबाइल में और पत्थर भी एक लगा है, जो उससे उनका मोबाइल शायद क्रैश भी हुआ है। और उन्होंने ही हमको मतलब बच्चों को, इनको सबको घर से बाहर निकल 3-4 घर खाली करवाया। उसके बाद में पथराव होता रहा, कहीं ऊपरी ऑपरेशन, कहीं जिनके नामजद मैंने शाम को जाके पुलिस साहब को थाने में जाके सूचना भी दी। और रमेश ड्राइवर जो के आरोपी, उनके घर पे भी फरियादी है, उनके घर पे मतलब ज़्यादा आगजनी और गोले वगैरह गिरे थे। उन्होंने भी जाके हमारे समक्ष मेरे साथ जाके और पुलिस को सूचना दिलवाई थी। मात्रे। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? ये बजरंग बली के पास पिपरी में रहते पिपरी हैं। में। क्या घटना हुई अंकल? मैं टीवी देख रहा था तो अचानक ये पत्थर आने लगे और आए 30, 40, 50 लोग जी। और पत्थर मारने लगे। उसके बाद में फिर यहाँ सामने वाले मकान में हाँ। आग लगने लगी। मैंने देखा, मैं भीतर भगा फिर हाँ 4-5 लोग ने घासे डाला। हाँ। और फिर तो मैं अंदर चला गया। अच्छा, आपने थाने में सूचना दे के एफआईआर करी है? हाँ किसी का नाम लिखवाया है क्या? हाँ, लिखा है ना सर। अच्छा, सौराब का लिखा है, बक्कू का लिखा है, ठीक और उनके छोरे के, बक्कू के छोरे हैं क्या, ठीक है। उनके कोई घटना हुई, कोई मतलब विशेष नुकसान हुआ आपके यहाँ? ना नुकसान क्या, पानी में बाटले फेंकी सर उन्होंने, घाटे की बाटले फेंकी। अच्छा। आग लगा के ठीक हमारे मकान पे गिरी बाटले। ठीक। आए ना कहाँ रहते हैं आप? पिपरी मोहल्ले में ये चोट कैसे लगी आपको? बहुत सारे पत्थर आ रहे थे मारने लोग उनको। हाँ और दुकान में आग भी लगा दी उन्होंने। हाँ और बुझाने गई तो हमारे ऊपर भी हमला करा। हाँ। और फिर मैं सिर में चोट बहुत लगी तो वहीं पे बेहोश होकर गिर गई। ठीक।